गुड आफ्टरनून गाइस, मैं हूं चंद्रप्रकाश। सीडी मैथ कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। देखिए, आज से जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही शानदार चैप्टर है, टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रतिशत पे फोकस करेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। यानी पर का मतलब होता है ईच, ठीक है, और सेंटेज का मतलब होता है सेंचुरी, इसका मतलब होता है 100, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे प्रत्येक 100 में से आपका कुछ पार्ट यहाँ पे बोलेंगे प्रत्येक आपका 100। जैसे हमने कहा भाई कोई चीज ये आपका क्या है 25 लिया हमने और यहाँ पे इससे कंपेयर हो रहा है, तो इसका मतलब 25 जो है 100 की कंपेयर में कितना प्रतिशत है। तो आप देखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। 25 डिवाइडेड बाय आपका क्या 100 एंड आपका मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 100। तो इसका मतलब क्या निकला कि 25 जो है 100 से कंपेयर किया जा रहा है और किसके गुणांक में 100 के गुणांक पे। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा बेटा, परसेंट में आ जाएगा। जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा 25%। अगर जैसे हमने कह दिया भाई कि 25% लिखा हुआ है, 25% को इसका मतलब 100 से यदि मैं डिवाइड कर देता हूं तो इसका मतलब क्या आ जाता है 1/4। 1/4 क्या है, एक फ्रैक्शन है। 1/4 क्या है, फ्रैक्शन का मतलब एक वैल्यू है। तो हमने क्या बताया कि यदि दो चीजों की आपस में तुलना की जाए 100 की गुणांक में, तो वो चीज किस में कन्वर्ट हो जाती है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है। और यदि कोई परसेंटेज दे रखा है, अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो वो चीज किस में ब्रेक हो जाती है, फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाती है। फ्रैक्शन का मतलब वैल्यू में ब्रेक हो जाती है। आप उसको वैल्यू भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो देखिएगा, इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, जो हर जगह परसेंटेज में काम आते हैं। तो पहले उनको आप समझ लीजिएगा 1 बाय 1, फिर मैं आगे कंटिन्यू बताता हूं, ठीक है। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने फ्रैक्शन जो आपको लिखे हैं, जो परसेंटेज से मैंने उसको किस में ब्रेक किया है, फ्रैक्शन में ब्रेक किया है। तो पहले आप इनको चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे अपने दिमाग में इसको क्या कर लें, सेट कर लीजिए। क्योंकि आपको जब क्वेश्चन आप पढ़ें तो ऐसा नहीं कि उसको तोड़ने बैठ जाए, पहले आपके दिमाग में तुरंत आपके सेट होना चाहिए। जैसे आपका क्या है 16 × 2/3% की जो एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6 होता है। 14 × 7% की वैल्यू 1/7 होता है। 12 एंड 1/2% की वैल्यू 1/8 होता है। तो ये बहुत सारे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अब मैं इनका बेनिफिट ये बताऊंगा कि मतलब क्या है, कि क्यों मैं इसको दिमाग में आपको जोर दे रहा हूं कि आपको इस सेट करके रखना है। क्योंकि जब कैलकुलेशन की बारी आएगी तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है आपको ये आपका आ गया, आप वहां पे ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद उसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी आपका 1 से 10 से 20 सेकंड आपका क्या हो जाएगा, ले जाएगा। तो जो भी आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपको टाइम कंज्यूम नहीं करना, आपको क्या करना है, टाइम को सेव करना। तो चलिए मैं आपको आगे बता देता हूं कि इनके बेनिफिट क्या है, समझिएगा जरा ध्यान से। देखिए, ये क्वेश्चन है, आपको मैं बताता हूं इसको कैसे आसान तरीके से ब्रेक करना है। यहाँ पे लिखा गया है कि इफ 16 is added in a number, then number becomes 116 and 2/3% of the itself, then find the original number। देखिएगा, हिंदी में भी बोल देता हूं क्वेश्चन को। यदि 16 को किसी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो वो संख्या अपने आप की 116 से ही 2/3% बन जाती है। तो आपको क्या बताना है, वास्तविक नंबर बताना है। तो देखिएगा जरा, मैं इसके बेनिफिट बताता हूं अगर आपको फ्रैक्शन पता है। देखिएगा, आप जानते हैं भाई, आप सिर्फ 116 एंड 2/3% को कैसे फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। तो आपने इसको जल्दी से फटाफट करना लिख लिया 116 एंड 2/3%। आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 1/6 होती है, तो आपका क्या आ गया 7/6 आ गया। बात क्लियर आया ना। तो देखो, कोई संख्या आपकी 66 से आपकी क्या बन गया, 7 बन गया, तो इसका मतलब है 1 यूनिट बढ़ गया। 1 यूनिट क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने 16 को बढ़ा दिया था, यानी 16 ऐड किया था। तो 1 बराबर आपका कितना हो गया 16। तो आपको क्या चाहिए, ओरिजिनल नंबर क्या है 6, यानी 6 बराबर क्या हो जाएगा 16 6 का 96, आपका कितना हो जाएगा, वास्तविक नंबर क्या होगा 96 होगा। अगर देखिएगा इसको बेसिक अप्रोच से यदि करते हैं, आपने माना कि कोई संख्या क्या थी आपकी x था, तो x में यदि 16 जोड़ देते हैं तो वो संख्या अपने आप की, यानी कहने का मतलब 116 एंड 2/3% होने का मतलब है, इसको यदि आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7x डिवाइडेड बाय 6। तो x प्लस आपका कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे 16 बराबर क्या हो जाएगा भाई 7x डिवाइडेड बाय 6 में से माइनस करेंगे इस साइड को, x को इस साइड लाए तो यहाँ पे 16 इक्वल वैल्यू ऑफ आ जाएगा आपका x/6। तो x बराबर कितना आ जाएगा 16 6 का 96, आपका ये क्या हो जाएगा ओरिजिनल नंबर, यही आपका क्या हो जाएगा राइट नंबर। बात क्लियर है, समझ पाए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपको इसके क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको फ्रैक्शन तोड़ना अच्छे से आ गया, फ्रैक्शन की वैल्यू को अच्छे से समझ पाए, तो बहुत सेकंडों में आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं।
देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है, पहले समझिएगा जरा, मैं कैसे बोल देता हूँ। इफ 20 is subtracted from a number, then number becomes 80% of that itself, then find the original number। तो देखिएगा मैंने आपको फिर से आपको वही बात बोली कि भाई यदि आपको परसेंटेज को ब्रेक करना आता है तो आपको क्वेश्चन को तोड़ने में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे कि 80% कोई नंबर बन जाता है, तो 80% का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा भाई, 4/5 होगा। कितना आ जाएगा, 4 भाई आपका 5 आपका क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब पहले कोई ओरिजिनल संख्या क्या थी, 5 थी, लेकिन भाई जब 20 उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया गया तो अब वो नंबर क्या बन गया है, 4 बन गया। यानी 5 से 4 बन गया, कितना कम हुआ, 1 यूनिट कम हुआ। 1 यूनिट क्यों कम हुआ, क्योंकि आपने 20 को सब्ट्रैक्ट किया था, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया भाई, 20 की। तो इसका मतलब 5 बराबर कितना हो जाएगा, 100 की। वो संख्या कितनी थी आपकी, 100 थी। गेटिंग पॉइंट या नॉट। अब देखिएगा इसी को यदि आप x मान के करते हैं तो वो संख्या आपकी क्या थी, x थी। इसमें से यदि 20 माइनस करते हैं तो वो संख्या अपने आप की यानी खुद की कितना हो जा रहा है, 80% हो जा रहा है। तो इसको आपने ब्रेक किया तो आपको x - 20 इक्वल वैल्यू ऑफ कितना गया, 4x/5 आ गया। कितना गया, 4x/5। तो देखो बेटा यहाँ से x माइनस का 4x डिवाइडेड बाय 5 और इसको 20 माइनस को यहाँ लेके तो कितना आ गया 20। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा x/5 इक्वल वैल्यू ऑफ 20। तो x इक्वल वैल्यू ऑफ कितना आ जाएगा, 100। यही आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल आंसर हो जाएगा। गेटिंग पॉइंट या नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए ये भी आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। पहले एक थीम को समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 20% देन हाउ मच परसेंट एरिया वुड बी चेंज। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। पहले आप समझ लीजिएगा आयत होता क्या है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और प्रत्येक आंतरिक जो आपके कोण होते हैं वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। एग्री। अब जो एरिया होता है भाई, एरिया जो होता है यानी जैसे बोलते हैं क्षेत्रफल, वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे देखिएगा भाई जो आपका इंक्रीमेंट हो रहा है किस पे हो रहा है, लेंथ में इंक्रीमेंट होता है। यानी लेंथ में इंक्रीमेंट का मतलब कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, 20% को आपने फ्रैक्शन में ब्रेक किया तो कितना आया, 1/5 आया। इसका मतलब क्या है कि पहले लंबाई आपकी कितनी थी, 5 थी। अब 1 का इंक्रीमेंट देखिएगा, जो भी आपका हर में आता है वो चेंज वैल्यू होती है। चेंज का मतलब है अगर आपका इंक्रीमेंट हुआ है तो उतनी वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, अगर आपका डिक्रीमेंट हुआ है तो उतनी वैल्यू आपकी डिक्रीमेंट हुई। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि पहले जो बेस वैल्यू होती है वो हर होता है। हर क्या होता है, एक बेस वैल्यू होता है। क्या होता है, हर एक बेस वैल्यू होता है। बेस वैल्यू का मतलब ओरिजिनल वैल्यू होता है। और जो आपका अंश होता है जिसे न्यूमरेटर बोलते हैं, ये आपकी क्या होती है, चेंज वैल्यू होती है। यदि आपके वैल्यू में इंक्रीमेंट के बारे में बोले तो इसका मतलब इतनी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, बढ़ रही है। और यदि डिक्रीमेंट के बारे में बोलेंगे इसका मतलब है इतनी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है। तो यहाँ पे देखिएगा पहले लंबाई थी आपकी 5, अब लेकिन एक इंक्रीमेंट 1 यूनिट बढ़ गया तो इसका मतलब कितनी हो गई, 6। लेकिन यहाँ पे चौड़ाई के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो इसका मतलब पहले भी b था, अभी भी क्या है, b। तो अब एरिया पे यदि बात करेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई की, इसका मतलब 5b, और इसका मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका मतलब क्या आ गया, 6b। तो कहने का मतलब पहले ओरिजिनल जो एरिया था क्या था, 5b। अब एरिया जो बन गया कितना बन गया, 6b बन गया। तो इसका मतलब कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा। लेकिन 1 यूनिट जो बढ़े हुए को यानी b यूनिट बढ़ा, इसका मतलब इस बढ़े हुए को किससे तुलना करेंगे, बेस एरिया से तुलना करें तो b डिवाइडेड बाय 5b मल्टीप्लाई में क्या बोलेंगे, 100। तो यहाँ से b से b कैंसिल किया और 100 को मैंने 5 से कैंसिल किया तो कितना गया, 20%। इसका मतलब क्या है कि 20% एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात क्लियर है। और देखिएगा अगर मेथड भी मैं बता देता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको फ्रैक्शन से ही करें। आपके पास देखिएगा अगर मैं ये बोल देता हूँ भाई यहाँ पे 40 आपका क्या है भाई, लंबाई है, और आपकी 20 क्या है, चौड़ाई है। आपने अपनी तरफ से भी एनालिसिस मान सकते हैं। तो इसका मतलब देखिएगा 20% बढ़ने का मतलब क्या है, 40 का यदि आप 20% निकालेंगे भाई तो कितना आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है पहले लंबाई आपकी क्या थी, 40 थी, अब जो बढ़ के कितना हो गया, 8 बढ़ गया तो 48 हो गई। लेकिन यहाँ पे कोई चौड़ाई के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, यानी इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो बेटा कितना हो जाएगा, 800, ठीक है। और यहाँ पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 96, 0। तो इसका मतलब कितना बढ़ गया, अगर देख पा रहे हैं तो 160 बढ़ गया।
तो ओरिजिनल जबकि एरिया कितना था 800, तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने 800 से डिवाइड किया। अब इस चीज को परसेंट में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई में करेंगे, क्योंकि किसी भी वैल्यू को यदि आपको परसेंट में चेंज करना है तो क्या करते हैं आप 100 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इससे आपने क्या किया डिवाइड किया तो कितना आ गया भाई 20%, तो आपका एरिया कितना हो जाएगा 20% बढ़ जाएगा। बात क्लियर है, गेटिंग पॉइंट या नॉट। आप इसके बिहार पे भी कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी बात कर लेते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन पे भी बात करते हैं, जैसे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीमेंट बाय द 20% and breadth decrement by the 40%, then how much percent area would be changed। इसका मतलब यह है कि किसी की आयत की लंबाई में यदि आप 20% की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में आप 40% की कमी कर दें तो कितने प्रतिशत का एरिया चेंज हो जाएगा, यानी एरिया कितना प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा। चेंज होने का मतलब यह है कि या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो पहले आप समझिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे अगर हमने बात की एलपीए 20% का आपका क्या होगा इंक्रीमेंट होगा, तो इसका मतलब 1/5। मैंने 20% को क्या किया फ्रैक्शन में तोड़ दिया, 100 से डिवाइड करके जो वैल्यू आ रही है कितना आ गया 1/5 आ गया। अब 1/5 का मतलब ये है कि 5 पहले लंबाई थी, 1 यूनिट बढ़ गया तो अब कितना हो गया भाई 6 हो गया। लेकिन यहाँ पे जो ब्रेथ के बारे में बात करें तो इसका मतलब ये कितना परसेंट आपका चेंज हुआ है 40%। 40 का मतलब है 2/5। इसका मतलब समझिएगा जरा 40%। यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है। कहने का मतलब पहले चौड़ाई कितनी थी आपकी 5 थी, तो आपने पहले 5 लिख दिया, लेकिन आपकी 2 यूनिट आपका कम हो गया, तो इसका मतलब कितना हो गया भाई 3। तो इसका मतलब एरिया इसके बिहार पे कितना आएगा भाई 25 आएगा, इसके बिहार पे जो एरिया आएगा कितना आ जाएगा 18। तो आप खुद समझदार हैं कि पहले एरिया 25 था, अब कितना बन गया 18 यूनिट बन गया। एरिया में क्या आ गया डिक्रीमेंट आया, तो कितने का डिक्रीमेंट आया, अगर 25 और 18 में कितना डिफरेंशिएट निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ गया आपका 7 आ गया। तो 7 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया कितना है 25, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे भाई 100। तो यहाँ से आपने 4 से डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब कितना आ गया भाई 28% आपका एरिया क्या हो जाएगा भाई। ये क्या देखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि 18 में से यदि ये क्या होगा, पहले एरिया 25 था लेकिन 18 बन गया, इसका मतलब घटा है, तो एरिया का इसका मतलब ये है कि इतना परसेंट एरिया क्या होगा घटा हुआ आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात क्लियर है, हाँ या ना। देखिए अल्टरनेट मेथड पे मैंने अभी आपको जस्ट बताया भाई, आप अपनी तरफ से भी क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कहा भाई 40 ना 80 लेकर के 80 आपकी क्या थी लंबाई थी, 40 आपकी क्या थी चौड़ाई थी, लेकिन यहाँ पे क्या किया आपने इसको 20% बढ़ाया, तो 20% बढ़ाने का मतलब कितना हो जाएगा 96 आपकी लंबाई, लेकिन यहाँ पे चौड़ाई को आपने कितना घटाया 40% घटाया। 40 का मतलब है 40 का आप 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16। एग्री या नॉट। तो 16 यदि आप घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 4 और कितना आ जाएगा 24। तो इसका मतलब है इसके बिहार पे आपने जो एरिया निकाला तो कितना हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 40। इसके बिहार पे यदि आप एरिया निकालेंगे तो 96 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 24। एग्री या नॉट। अब खुद देख लीजिएगा भाई, यहाँ से ये इस पे आ गए तो कितना एरिया में फर्क पड़ रहा है, खुद समझदार है आप। तो यहाँ पे क्या करेंगे 96 मल्टीप्लाई बाई 24, तो -80 मल्टीप्लाई बाई 40। तो देखिएगा जरा ध्यान से, इसको मैंने 100 बना दिया, 100 माइनस 4 लिख लिया एंड मल्टीप्लाई में क्या कर दिया भाई 24। तो यहाँ पे 2400 में से यदि क्या है 2400 को क्या हो जाएगा 96, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 2304 ये आपका। इसके बाद ये कितना हो गया आपका 3200। एग्री है ना। तो देखिए ये आपका 3200 बढ़ा है 2304 बढ़ा है, तो आपको खुद समझ आ रहा है 3200 बढ़ा तो नेगेटिव में आएगा, माइनस का 3200 एंड प्लस का आपका कितना है 2304। तो कितना फर्क पड़ा देखिएगा, आप समझदार हैं। 6 और आपका कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पे 11 एंड कितना आ जाएगा एंड 8 एंड मल्टीप्लाई पे आप क्या करेंगे 100, लेकिन ओरिजिनल एरिया आपका कितना है 3200। तो आप खुद समझदार हैं भाई कितना आ जाएगा जाके 28% आपका क्या हो जाएगा एरिया डिक्रीमेंट हो जाएगा, यानी घट जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। लेकिन बेहतर है कि यदि आप फ्रैक्शन में तोड़ पाते तो फ्रैक्शन के बिहार पे आपका कैलकुलेशन क्या हो जाता बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए साइड ऑफ द स्क्वायर इंक्रीमेंट बाय द 12 एंड 1/2%, देन हाउ मच परसेंट एरिया वुड बी चेंज। अब देखिए सबसे पहले आप स्क्वायर के बारे में जानिए। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग।
क्या होता है 1। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं समांतर भी होती हैं, ऑल साइड क्या होते हैं इक्वल, सभी के सारी भुजाएं बराबर होने का मतलब सारी भुजाएं बराबर होने के साथ साथ इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का जो प्रत्येक आंतरिक कोण होता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। अगर आप एरिया पे बात करें तो एरिया जो होता है एक वर्ग का वो क्या होता है भुजा यानी साइड का होल स्क्वायर, क्या होता है साइड का होल स्क्वायर का मतलब है आप भुजा का होल स्क्वायर, ठीक है क्या समझेंगे आप भुजा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे समझिएगा पहले जो इसका मतलब ये है कि भुजा में एक ही भुजा होती है भाई, इसका मतलब ये है कि 12 से 1/2% यानी भुजा में इंक्रीमेंट हो रहा है, इसको फ्रैक्शन में ब्रेक किया तो कितना हो गया भाई 1/8। तो इसका मतलब पहले आपकी जो भुजा थी पहले स्टार्टिंग में तो आपका क्या था 8, अब 1 यूनिट बढ़ गया तो कितना बन गया आपका 9। तो इसके बिहाफ पे जो आपका एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 64, इसके बिहाफ पे जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 81। क्लियर है। तो देखो पहले 64 था अब लेके बन गया 81, तो कितना डिफरेंस आ गया, तो आप समझदार है भाई 4 11 में से एंड आपका क्या जाएगा 7 और आपका ये कितना जाएगा 17, तो आपका 17 क्या हो गया भाई एरिया बढ़ गया। तो आपको वास्तविक में कितना बढ़ गया आपका 64 से कंपेयर करेंगे मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई में करेंगे तो देखो 4 से आपने डिवाइड किया तो कितना आ गया 16 और यहाँ से कितना आ गया 25। तो आपने इसको ब्रेक कर लिया भाई 17 मल्टीप्लाई बाय 25 एंड डिवाइडेड बाय कितना 16, तो आपको ये बात पता चल गई कि क्या है 25 सत्ते 175 7 कैरी और 25 से कम 25 7 कितना हो गया 32 एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 16, तो 16 दूना 32 आपको कितना आ जाएगा 16 3 8 लड़े यानी 20.3% आपका क्या हो जाएगा एरिया इंक्रीमेंट हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है, पहले समझ लीजिएगा। इन ए ट्रायंगल द हाइट इज इंक्रीमेंट बाय द 12 and 1/2%, देन हाउ मच परसेंट एरिया वुड बी चेंज। इसका मतलब है कि किसी त्रिभुज में यदि ऊंचाई को 12.5% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का फर्क पड़ेगा, यानी कितने प्रतिशत का या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी, ये आपको समझना है। तो देखिएगा सबसे पहले कि अगर हाइट दे रखा है तो यदि आप ट्रायंगल पे बात करें तो आपका जो ट्रायंगल का एरिया होता है जैसे हमने कह दिया ए एंड बी एंड सी, ये आपकी क्या है हाइट है, ये आपका बेस है। तो एरिया जो होता है आपका एरिया बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या होता है बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे क्या होता है ऊंचाई। 1/2 आपका क्या होता है आधार, 1/2 आपका आधार गुणे क्या होता है ऊंचाई होता है, क्या होता है ऊंचाई होता है बच्चों, ठीक है। गेटिंग पॉइंट हियर नॉट। अब देखिएगा समझिएगा जरा ध्यान से, ये मैंने आपको बेस इसलिए बताया क्योंकि चीजों को आपको समझना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइट में के बारे में बोला गया है, तो कोई टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे 12 and 1/2% को आपने फ्रैक्शन ब्रेक किया तो कितना हो गया भाई 1/8, तो इसका मतलब है h पहले कितना था भाई 8 था, अब लेकिन नया जो h1 बन गया वो कितना बन गया 1 यूनिट बढ़ जाएगा तो कितना बन गया आपका 9 बन गया। लेकिन यहाँ पे बेस के बारे में कोई चेंज नहीं किया गया, तो बेस आपका क्या था b था, यहाँ पे भी बेस क्या है b है। तो इसके बिहार पे यदि आप एरिया निकालेंगे तो 1/2 8 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा b, और इसके बिहार पे यदि आप एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 9 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा b, 1/2 9 मल्टीप्लाई में b। तो देखिएगा कितना एरिया में फर्क पड़ा, आपको समझदार है। यहाँ पे 1/2 कॉमन लेंगे भाई 9b में से माइनस का 8b आपका चला जाएगा तो बचा कितना 1/2 आपका बचा b, इतना एरिया क्या हो गया बढ़ गया। लेकिन एक्चुअल में एरिया कितना था भाई, एक्चुअल में एरिया था 1/2 8 मल्टीप्लाई बाय b, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो जिससे क्या हो जाएगा ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। यहाँ से आपने क्या किया b को भी कैंसिल किया, 1/2 से 1/2 कैंसिल किया तो आपका कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाय कितना बन गया आपका 8 से आपने 4 से डिवाइड किया तो 2 एंड आपका कितना हो जाएगा 25, तो आपका 12.5% आपका क्या हो जाएगा एरिया क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो देखिएगा इसको और भली बात समझ लें, आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 12.5% एरिया में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। गेट इट, समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे